रात की हल्की हल्की बारिश पूरे शहर पर फैली हुई थी। सड़कों पर पानी के छोटे छोटे तालाब बन चुके थे, जिनमें जलती हुई स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी अजीब सा अक्स पैदा कर रही थी। हर चीज़ मामूल के मुताबिक थी, लेकिन इस रात में एक खामोश बेचैनी छिपी हुई थी, जिसे शायद कोई महसूस नहीं कर रहा था सिवाय एक लड़की के। इस लड़की का नाम था महानूर। महानूर अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी बाहर करती बारिश को देख रही थी। इसके हाथ में मोबाइल था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार स्क्रीन से हटकर दरवाजे की तरफ चली जाती थीं, जैसे उसे किसी चीज़ का इंतज़ार हो या शायद किसी अनजाने खौफ का एहसास। असल में इस दिन सुबह से ही कुछ अजीब हो रहा था। सुबह जब वो अपने कॉलेज जाने के लिए निकली तो उसने दरवाजे के बाहर एक छोटा सा पार्सल रखा हुआ देखा। आम सा डब्बा, ना इस पर कोई एड्रेस था, ना भेजने वाले का नाम, बस एक सफ़ेद कागज़ चिपका हुआ था जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, ये तुम्हारे लिए है। पहले तो महानूर ने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन तजस्सुस इस पर हावी हो गया। उसने पार्सल उठाया और अंदर ले आई। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो जानती हो कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो उसकी ज़िंदगी बदल देगा। कमरे में आकर उसने दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता से पार्सल खोला। अंदर एक पुराना सा लकड़ी का डब्बा था। डिब्बे खोलते ही हल्की सी पुरानी खुशबू फ़ज़ा में फैल गई, जैसे ये चीज़ बहुत सालों से कहीं बंद पड़ी हो। डिब्बे के अंदर कुछ तस्वीरें थीं। महानूर ने पहली तस्वीर उठाई और इसी लम्हे उसका दिल एक लम्हे के लिए रक सा गया। वो तस्वीर इसी की थी, लेकिन तस्वीर में वो किसी ऐसी जगह खड़ी थी जहाँ वो कभी गई ही नहीं थी। इसके पीछे एक पुराना सा कैफ़े नज़र आ रहा था, जिसकी दीवारों पर पुरानी ऐंटें थीं और रोशनी मध्यम थी। ये कैसे हो सकता है? उसने आहिस्ता से खुद से कहा। उसने दूसरी तस्वीर उठाई। इस बार उसके साथ एक लड़का खड़ा था। महानूर ने तस्वीर को गौर से देखा, लेकिन वो लड़का उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। ना उसका चेहरा पहचाना हुआ था, ना उसकी कोई याद जहन में आई। लेकिन अजीब बात यह थी कि तस्वीर में वो दोनों बहुत करीब खड़े थे, जैसे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हों। महानूर के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। इसने बाकी तस्वीरें भी देखीं और हर तस्वीर पहले से ज़्यादा प्रासरार थी। कहीं वो हंस रही थी, कहीं संजीदा खड़ी थी, और हर तस्वीर में वही नामालूम लड़का मौजूद था। ये सब कुछ हकीकत से ज़्यादा एक ख्वाब जैसा लग रहा था। इसी वक्त उसके मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। अननोन नंबर, एक मैसेज आया था। पार्सल मिल गया। महानूर के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसने फ़ौरन टाइप किया, तुम कौन हो? चंद लम्हे बाद जवाब आया, जो तुम्हें तुम्हारी भूली हुई ज़िंदगी याद दिलाएगा। महानूर के जहन में जैसे तूफान आ गया। भूली हुई ज़िंदगी? क्या मतलब? लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। पूरा दिन इसी उलझन में गुजर गया। वो कॉलेज भी गई, दोस्तों से भी मिली, लेकिन उसका जहन बार बार इन्हीं तस्वीरों की तरफ जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी का कोई हिस्सा उससे छिपा लिया गया हो। रात को जब वो दोबारा अपने कमरे में आई तो उसने वो तस्वीरें एक बार फिर निकाली। इस बार उसने हर तस्वीर को बहुत गौर से देखना शुरू किया। इसी दौरान एक तस्वीर उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर गई। वो नीचे झुकी और जैसे ही उसने तस्वीर उठाई, उसकी नज़र उसके पीछे पड़ी। वहाँ कुछ लिखा हुआ था, अगर सच जानना है तो कल रात 9 बजे यहाँ आना, अकेले। महानूर ने फ़ौरन तस्वीर को पलटा। वही कैफ़े, वही जगह जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन अब अजीब तौर पर मानूस लग रही थी। इसके दिल में खौफ भी था और तजस्सुस भी। काफ़ी देर तक वो यही सोचती रही कि उसे जाना चाहिए या नहीं, लेकिन आखिरकार इसने फैसला कर लिया, वो जाएगी। अगली रात ठीक 9 बजे महानूर उस कैफ़े के सामने खड़ी थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में नमी और खामोशी अब भी मौजूद थी। कैफ़े बाहर से वीरान लग रहा था, जैसे वहाँ सालों से कोई आया ही ना हो। उसने एक गहरा सांस लिया और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ खुला। अंदर अंधेरा था और खामोशी, ऐसी खामोशी जो दिल पर बोझ डाल दे। महानूर आहिस्ता आहिस्ता अंदर कदम रखने लगी। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। अचानक पीछे से दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। वो चौंक गई। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। चंद लम्हे बाद एक मध्यम रोशनी जली और इस रोशनी में एक साया अभरा आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होता हुआ एक लड़का, वही लड़का जो तस्वीरों में था। महानूर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? लड़के ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था और एक हल्की सी मुस्कुराहट। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं वो हूँ जिसे तुमने खुद अपनी ज़िंदगी से निकाला था। महानूर साकत खड़ी रह गई।
इसके जहन में हजारों सवाल घूम रहे थे। और आज मैं तुम्हें वो सब याद दिलाने आया हूँ जो तुम भूल चुकी हो। कैफे के अंदर मध्यम रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और खामोशी का अजीब सा बोझ माहौल को और भी प्रासरार बना रहा था। महानूर साकत खड़ी थी। उसकी नजरें सामने खड़े इस लड़के पर जमी हुई थीं। वही लड़का जो इन तस्वीरों में था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, ये कौन है? लड़का आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आवाज खाली कैफे में साफ सुनाई दे रही थी। तुम मुझे नहीं पहचानती? उसने नर्म लहजे में कहा। महानूर ने फौरन जवाब दिया, नहीं, और मुझे लगता है तुम भी मुझे नहीं जानते। ये सब क्या है? ये तस्वीरें, ये जगह, ये सब झूठ है। लड़का हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख था। काश ये सब झूठ होता, वो आहिस्ता से बोला। वो करीब आकर एक मेज के पास रख गया और जेब से एक छोटा सा पेंडेंट निकाला। ये पहचानती हो? महानूर ने गौर से देखा, और जैसे ही उसकी नज़र इस पेंडेंट पर पड़ी, इसके दिमाग में एक लम्हे के लिए कुछ चमका। एक झलक, एक याद, वही कैफे, वही मेज, और वो खुद हंसती हुई। महानूर ने फौरन सिर झटका। नहीं, ये मुमकिन नहीं, मैं यहाँ कभी नहीं आई। लड़के ने गहरा सांस लिया। तुम आई थी बहुत बार मेरे साथ। महानूर का दिल जैसे डूबने लगा। तुम कौन हो? उसने जोर से पूछा। चंद लम्हों की खामोशी, फिर लड़के ने कहा, मेरा नाम आर्यान है, और तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो। महानूर पीछे हट गई। और जगह, ये सब झूठ है। लड़का हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख था। काश ये सब झूठ होता, वो आहिस्ता से बोला। वो करीब आकर एक मेज के पास रख गया और जेब से एक छोटा सा पेंडेंट निकाला। ये पहचानती हो? महानूर ने गौर से देखा, और जैसे ही उसकी नज़र इस पेंडेंट पर पड़ी, इसके दिमाग में एक लम्हे के लिए कुछ चमका। एक झलक, एक याद, वही कैफे, वही मेज, और वो खुद हंसती हुई। महानूर ने फौरन सिर झटका। नहीं, ये मुमकिन नहीं, मैं यहाँ कभी नहीं आई। लड़के ने गहरा सांस लिया। तुम आई थी बहुत बार मेरे साथ। महानूर का दिल जैसे डूबने लगा। तुम कौन हो? उसने जोर से पूछा। चंद लम्हों की खामोशी, फिर लड़के ने कहा, मेरा नाम आर्यान है, और तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो। महानूर पीछे हट गई। ये सब झूठ है, मैं तुम्हें नहीं जानती। आर्यान ने आहिस्ता से कहा। ठीक है, तो फिर ये देखो। उसने मोबाइल निकाला और एक वीडियो चलाई। वीडियो में महानूर थी। वो इसी कैफे में बैठी थी, और सामने आर्यान बैठा था। वो दोनों हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। महानूर के हाथ कांपने लगे। ये एडिट क्या हुआ है? आर्यान ने सर हिलाया। नहीं, ये हकीकत है, वो हकीकत जो तुम भूल चुकी हो। महानूर की सांस तेज हो गई। मैं क्यों भूलूंगी? कोई अपनी जिंदगी ऐसे कैसे भूल सकता है? आर्यान खामोश हो गया। फिर उसने आहिस्ता से कहा, क्योंकि तुमने खुद भलाया है। ये सुनकर जैसे वक्त रख गया। क्या? महानूर की आवाज़ बहुत धीमी हो गई। हाँ, आर्यान बोला। तुमने खुद अपनी याददाश्त मिटाने का फैसला किया था। महानूर के कदम लड़खड़ा गए। वो कुर्सी पर बैठ गई। ये मुमकिन नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? आर्यान ने उसकी तरफ देखा, और इस बार उसकी आवाज़ में संजीदगी थी, क्योंकि तुम सच बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। महानूर की आंखों में आंसू आ गए। कौन सा सच? चंद लम्हे खामोशी, फिर आर्यान ने कहा, या तुम्हारे वालिद की मौत एक हादिसा नहीं थी। महानूर का दिल रख गया। नहीं, ये झूठ है, यही सच है, आर्यान ने कहा। और तुम्हें ये पता चल गया था? महानूर के दिमाग में जैसे धमाका हुआ। अचानक एक और झलक, एक रात, तेज बारिश, चीखने की आवाजें, और खून। महानूर ने अपना सिर पकड़ लिया। नहीं नहीं, ये सब गलत है। आर्यान उसके करीब आया। तुमने मुझे सब कुछ बताया था, और फिर वो रख गया। फिर क्या? महानूर ने चीख कर पूछा। आर्यान ने आहिस्ता से कहा, फिर तुम गायब हो गई और अपनी याददाश्त मिटा दी। महानूर की सांस रखने लगी। किसने किया ये सब? वो चीखी। आर्यान ने सीधा जवाब दिया, तुम्हारे अपने घर वालों ने। खामोशी, कैफे की मध्यम रोशनी और भी भारी लगने लगी। महानूर ने आहिस्ता से कहा, ये सब अगर सच है तो फिर तुम अब तक कहाँ थे? आर्यान की आंखों में दर्द था। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, और तुम
हर बार मुझे भूल जाती थीं। महानूर की आंखों से आंसू बहने लगे। अब क्या होगा? आर्यन ने गहरा सांस लिया। अब तुम्हें सच का सामना करना होगा। इसी वक्त कैफे का दरवाजा जोर से खुला। दोनों चौंक गए। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। इसके चेहरे पर सख्ती थी और आंखों में गुस्सा। महानूर ने जैसे ही उसे देखा, इसका रंग उड़ गया। ये तो, आर्यन ने आहिस्ता से कहा। हाँ, यही है सब कुछ का जिम्मेदार। इस पार्ट 2 एंड बिग ट्विस्ट कट इन अगले पार्ट में। ये वो आदमी कौन है? असल सच क्या है? क्या महानूर सब कुछ याद कर पाएगी? कैफे का दरवाजा जोर से खुला। हुआ का एक तेज झोंका अंदर आया और उसके साथ वो आदमी। महानूर की सांस रख गई। चाचा? हाँ, उसके अपने चचा थे। वही जिन्होंने हमेशा उसका ख्याल रखा, वही जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महानूर की आवाज कांप रही थी। चचा की नजरें सीधी आर्यन पर थीं। मैं जानता था तुम वापस आओगे, आर्यन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। और मैं जानता था आप मुझे रोकने की कोशिश करेंगे। महानूर दोनों को देख रही थी। कोई मुझे बताएगा हो क्या रहा है? चचा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। बेटा, ये लड़का तुम्हें बहका रहा है। ये सब झूठ है, आर्यन ने फौरन जवाब दिया। झूठ या वो सच जो आप छुपा रहे हैं? कैफे की फजा मजीद भारी हो गई। महानूर चीखी, बस मुझे सच चाहिए। चंद लम्हों की खामोशी, फिर चचा ने गहरा सांस लिया। हाँ, सच ये है कि तुम्हारे वालिद का कत्ल हुआ था। महानूर के पैरों तले जमीन निकल गई, लेकिन चचा ने बात जारी रखी। वो कत्ल मैंने नहीं किया। महानूर की नज़रें फौरन आर्यन की तरफ गईं। आर्यन खामोश खड़ा था क्योंकि चचा की आवाज़ सख्त हो गई। कत्ल यही है। महानूर का दिल जैसे रख गया। नहीं, वो चीखे। आर्यन ने आंखें बंद कर लीं और फिर आहिस्ता से कहा, हाँ, ये सच है। खामोशी। महानूर की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मेरे अबू को? आर्यन की आवाज़ भारी हो गई। वो एक हादसा था, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। महानूर पीछे हट गई। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, आर्यन ने जोर से कहा। मैं उस रात तुम्हारे घर आया था तुमसे मिलने, लेकिन तुम्हारे वालिद ने मुझे देख लिया। इसकी सांस तेज हो गई। उन्होंने मुझे धमकाया और फिर वो रख गया। धक्का लग गया और वो सीढ़ियों से गिर गए। महानूर के जहन में वही यादें वापस आने लगीं। चीख, बारिश और खून। और तुमने मुझे बताया था, आर्यन ने कहा। तुम सब कुछ जान चुकी थी। महानूर ज़मीन पर बैठ गई। फिर मैंने क्या किया? आर्यन ने आहिस्ता से कहा। तो तुमने खुद को बचाने के लिए सब कुछ भुला दिया। क्या मतलब? तुमने डॉक्टर की मदद से अपनी याददाश्त इरेज करवा दी। महानूर की सांस रखने लगी और आर्यन ने कहा, तुमने मुझे कहा था कभी वापस ना आना। खामोशी। चचा आगे बढ़े। देख लिया, यही है सच। अब मेरे साथ चलो। महानूर ने आहिस्ता से सिर उठाया। इसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि न गुस्सा था। नहीं, अभी नहीं। चचा रख गए। क्यों? महानूर आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हुई और आर्यन की तरफ देखा। तुमने मुझे आधा सच बताया है। आर्यन चौंका। क्या मतलब? महानूर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे सब याद आ गया है। दोनों साकित रह गए। हाँ, महानूर ने कहा। वो रात, वो धक्का, सब कुछ। चचा घबरा गए। तो फिर तुम जानती हो कातिल कौन है? महानूर ने आहिस्ता से कहा। हाँ, और वो तुम हो। खामोशी। उकरने क्या? चचा हकला गए। आर्यन भी हैरान रह गया। नहीं, ये झूठ है। चचा चीखे। महानूर आगे बढ़ी। आर्यन ने धुका दिया था, लेकिन अब वो मरे नहीं थे। चचा के चेहरे का रंग उड़ गया। आपने इन्हें खत्म किया। कैफे में मुकम्मल खामोशी छा गई, क्योंकि महानूर ने कहा, क्यों आपको जायदाद चाहिए थी? चचा पीछे हट गए। तुम्हें कैसे? महानूर की आंखों में सर्द मुस्कुराहट थी। माँ, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा था। आर्यन साकत खड़ा था और फिर महानूर ने कहा, मैंने जानबूझकर अपनी याददाश्त मिटाई। क्या? आर्यन हैरान रह गया। हाँ, वो बोली, माता कि आप खुद सामने आए। चचा के हाथ कांपने लगे। ये सब प्लान था। महानूर ने सर हिलाया। और आज आप पकड़े गए। इसी लम्हे वो पुलिस कैफे में दाखिल हो गई। चचा को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। वो चीख रहे थे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। खामोशी।
सब कुछ खत्म हो चुका था। आर्यान ने आहिस्ता से कहा, तो तुम सब जानती थी? महानोर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं, मैं खुद को भी धोखा दे रही थी। चंद लम्हे फिर वो बोली, लेकिन सच हमेशा वापस आता है। आर्यान ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। और अब? महानोर ने बाहर की तरफ देखा। बारिश रुक चुकी थी और आसमान साफ हो रहा था। अब एक नई शुरुआत। वो आहिस्ता आहिस्ता कैफे से बाहर निकल गई। आर्यान वहीं खड़ा उसे जाता देखता रहा। एक कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन शायद एक नई कहानी शुरू हो रही थी। द एंड समरी।